नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो दोस्तों आज कुछ तबीयत है जो ठीक हुई है। ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी हुई है। उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हो, वेट करते हो, और आप लोग सबसे बड़ी बात जो है वो प्यार करते हो। ठीक है ना? तो जो लोग प्यार करते हैं दोस्तों, उनके सामने आना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, क्योंकि उन्हें टेंशन रहती है कि पता नहीं क्या बात है, गुरुजी का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आप लोगों के सामने आना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि परिवार को बताना बहुत ज़रूरी होता है अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फिलहाल 2 दिन से दोस्तों ठीक हूँ, कल और आज। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, बाकी आप लोगों की दुआ अगर साथ है दोस्तों तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेके आया हूँ। कल का जो सपना था हमारा सच हुआ है। ठीक है, एक बात ध्यान रखा करो दोस्तों, मेरा सपना जो है या तो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो नए भाई हैं वो भी इस बात को ध्यान करिएगा। ठीक है, और एक बात दोस्तों और है, दिन में कभी कभार सच हो जाता है सपना, वरना दिन में बहुत कम सपना सच होता है मेरा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो आपने नोट कर ली ये बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। सपना दोस्तों क्या था, एक आदमी चक्कर काट रहा था गली में। मैं उसको पूछने लगा, मैंने कहा यार मैं तेरे को 4-5 दिन से देख रहा हूँ, तू यहाँ गली में चक्कर काटता है, क्या बात है? बोला भाई साहब मैं किसी का घर ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा भाई अगर घर ढूंढ रहा है तो किसी से पूछ ले। बोला भाई साहब किससे पूछूं, कोई भी सही नहीं बताता है। मैंने कहा यार ऐसी तो बात नहीं है, लोग बता देते हैं। बोला कि भाई साहब 2-4 लोगों से यहाँ पूछा भी मैंने, लेकिन किसी ने बताया नहीं है कि कौन सा घर है। मैंने कहा आपको किसके घर जाना है? बोला कि सम्मन आए हुए हैं किसी के, सम्मन आए हुए हैं, किसी ने बैंक से लोन लिया हुआ है। ठीक है, उसके सम्मन है। तो उसने बताया मेरे को कृष्ण कुमार। मैंने कहा यार भाई साहब कृष्ण कुमार का घर तो यहाँ नहीं है। बोला कि कहाँ है जी? मैंने कहा वो तो परली साइड है, सड़क से परली साइड 85 नंबर घर है उनका। तो आप देख लेना वहीं जाकर। बोला कि आप जानते हो उनको? मैंने कहा जानता हूँ। बोला कि नंबर दे दो उनका। मैंने कहा नंबर तो मेरे पास नहीं है भाई, बाकी मैं आपको वहां तक छोड़ कर आ सकता हूँ, इतना तो है। तो मैं उसको साथ लेकर जाने लगा, तो वो बोला भाई साहब एक और है, एक सम्मन और है, इसका भी बता दो। तो वो तो बताया उसने, प्रवीण कुमार। मैंने कहा भाई ये भी इसी गली में है घर, इसका भी नंबर जो है घर का वो 82 नंबर घर है, बाकी आप देख लो जाके। बोला भाई साहब आपने मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, मैं तकरीबन 4-5 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं बता रहा। मैंने कहा बस वैसे ही नहीं बताते लोग। बोला कि हाँ। तो हम चले गए दोस्तों, दोनों के दो। मैंने उसको घर पे उसके छोड़ दिए। तो वो आदमी मुझे बोला भाई साहब तेरे ऊपर जुर्माना ठोकूंगा मैं। जिसके घर में सम्मन लेके उस आदमी को पहुंचा, वो बोला तेरे ऊपर जुर्माना ठोकूंगा मैं, तेरे ऊपर केस ठोकूंगा कम से कम। ठीक है, मानहानि का तेरे ऊपर दावा करूंगा तकरीबन 95 लाख रुपए का। मैंने कहा भाई जो तेरे से होता हो वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेना जो जो तेरे को करना है। तो मैं उसकी इतनी बात करके वहां से चलने लगा, तो मुझे बोला फटाफट 9-2-11 हो जाए यहाँ से। ठीक है, वरना देख लेना फिर क्या हाल होगा। मैंने कहा जा रहा हूँ भाई, मैंने तेरे घर पे थोड़ी बैठना है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तो मैं वहां से चल दिया दोस्तों। मैं वहां से बाहर जिस टाइम रोड पे आया, तो एक आदमी जेसीबी ले रहा था, जेसीबी जो मिट्टी जिससे उठाते हैं वो ले रहा था। तो वो मुझे पूछने लगा भाई साहब मुझे पेंचर लगवाना है टायर में। मैंने कहा भाई आगे जाके पेंचर की दुकान है, वहीं से आप पेंचर लगवा लेना। बोला भाई साहब वो तो 2-3 दिन से बंद पड़ी है, मैं वहां गया था। मैंने कहा बंद पड़ी है? मैंने कहा यार ऐसा हो तो सकता नहीं। बोला भाई साहब पिछले 2-3 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी दुकान बंद पड़ी है और कोई पेंचर इसका यहाँ लगाता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको दूसरी दुकान बता देता हूँ। तो मैं उसके साथ जेसीबी पे बैठ लिया। मैं लगा उससे पूछने कि भाई साहब एक बात बताइए, आपको कितनी सैलरी मिलती है इस पे? मुझे 35,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैंने कहा यार फिर तो अच्छी खासी सैलरी है। बोला भाई साहब टाइम टेबल नहीं है कुछ। मैंने कहा फिर भी रेस्ट तो होता होगा। बोला दिन में सिर्फ 5-6 घंटे हम काम करते हैं, बाकी का रेस्ट है। मैंने कहा यार फिर तो बहुत टाइम है तेरे पास, रेस्ट करने का क्या चक्कर है? बोला भाई साहब हाँ वो तो सही है बात। मैंने कहा यार कितने की पड़ रही है इस टाइम भी? बोला भाई साहब 62 लाख रुपए की है ये। मैंने कहा 62 लाख की? बोला कि हाँ। मैंने कहा नहीं है यार ये तो। बोला कि हाँ बिल्कुल नहीं है, ये किसी ने ये इस टायर में पंचर कर दिया। मैंने कहा अच्छा। इसी बीच दोस्तों जो भाई बुक लेना चाहता है वो ले सकता है दोस्तों, इस नंबर पे आप फ़ोन करके वो बुक ले सकते हो। लाइफ टाइम बुक है दोस्तों, ज़िंदगी भर के लिए। उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है ना। उसमें से आप खुद देखकर खुद कर सकते हो और खुद कमा सकते हो। अपना लॉस है जो ठीक है, आपका कर्ज है, वो सब का सब आप उतार सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। एकदम दम नहीं होगा, लेकिन हर रोज उसमें से आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज पकड़ सकते हो जो आपको डेली प्रॉफिट देकर जाती है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो दोस्तों तो इस नंबर पे आप ले सकते हो फोन करके। ठीक है, 3000 की वो बुक है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। बहुत काम की चीज है दोस्तों, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको, बहुत काम की चीज है। अगर आप उसको ले लेते हो दोस्तों तो जिंदगी भर का स्यापा ही मिट जाएगा। हमारी पंजाबी में कहते हैं स्यापा, स्यापा ही मिट जाएगा पूरी उम्र का। आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां तक कि आपको, आप उस बुक से ही बहुत कुछ कमा सकते हो। ठीक है, तो जो भाई लेना चाहता है इस नंबर पे मुझे फोन करके वो बुक ले सकता है। टाइम पास कोई ना आए भाई, जिसको चाहिए जब चाहिए तभी मेरे को फोन कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग बली।